नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक बार फिर अरब ने पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसलमानों को नकार दिया है। ये कह दिया है कि ये मुसलमान हमसे बहुत कमतर हैं और इन्हें इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। एक मौलाना है जिनका नाम है इमाम मोहम्मद तौहीदी और उन्हें शांति के इमाम कहा जाता है। उनका बयान सामने आया है। वो सीधे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि तबलीगी, देवबंदी, मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को तुरंत इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इन कन्वर्टेड लोगों की वजह से इस्लाम की बदनामी हो रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों अरब के जो मौलाना हैं, क्यों अरब के मौलाना या वहां के मुसलमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं। पहले ये मौलाना सीधे तौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करने का ऐलान कर रहे हैं कि इन्हें खारिज कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? शबनम, एक तो जातिगत श्रेष्ठता है उनमें। अरब में आप जब भी जाइएगा तो वो कहते हैं वी आर रेशियली सुपीरियर टू साउथ एशियन पीपल, कि हम लंबे हैं, गोरे हैं, हम पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं, पैगंबर मोहम्मद अरब में पैदा हुए तो हम वहीं के हैं। और बाकी लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग तो कन्वर्टेड हो, पहले तो आप लोग हिंदू थे और वहां से किससे कन्वर्ट हो गए, फिर आप दिखने में हमसे छोटे हो, गरीब हो, ये सब करके तो एक फीलिंग्स है। दूसरी बात यह है कि कल्चरली उनसे अलग है। जैसे कि पूरे अरब में आप देखिए, या चाहे शादी ब्याह है या लैंग्वेज हो या फिर दूसरा कल्चर है, उनका एक कल्चर है जो अरब कल्चर है। और जो हमारा कल्चर है, जो कि पाकिस्तान का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, बांग्लादेश का कल्चर है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं ना, उसका कल्चर है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, अरब में शादियों में जो ब्राइड होती हैं, जो महिलाएं होती, वो कैसे, किस कलर के कपड़े पहनती हैं? व्हाइट, गोल्डन, हाँ, सफेद। हमारे यहाँ सफेद कपड़े किस चीज की पहचान है? मातम, विधवा, मातम। हमारे यहाँ क्या पहनते हैं? लाल जोड़ा। ये पाकिस्तान में भी पहनते हैं, ये भारत में भी पहनते हैं और बांग्लादेश में पहनते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, पहनते हैं कि नहीं? आप सिखों में भी देखिएगा लाल जोड़ा, मुसलमानों में भी देखिएगा लाल जोड़ा और हिंदुओं में भी देखिएगा लाल जोड़ा, क्योंकि ये इस इलाके का कल्चर है। ठीक है, बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें। जब आप साइंटिफिकली डीएनए भी चेक करवाइएगा तो अरब का डीएनए अलग है और हमारा डीएनए, जो इस साउथ एशिया के जो लोग हैं, इनका डीएनए एक है। अगर आप मुसलमान का डीएनए, भारत के मुसलमान का डीएनए और भारत के हिंदू का डीएनए, दोनों को मिलाइए, दोनों एक निकलेंगे। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हम सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान पहले हैं। हम कहें कि आपको पूछता कौन है? अरब में आप जबरदस्ती के उनके बंधु बने हुए हो। मैं पाकिस्तान के लोगों से भी ये बात कहता हूं। अरब के मुसलमानों का कल्चर अलग है और इधर के मुसलमानों का कल्चर अलग है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्हें इस्लाम से हटा दिया जाओ, वो इस्लाम को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। वो भी तो उसी खुदा की इबादत है जिसकी आप कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सब रेडिकलाइज्ड है, देवबंदी है। बोला देवबंदी तो इंडिया से निकला है, उनका तो अरब से कोई मतलब ही नहीं। देवबंद आपको कहां तक मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ इलाका, और बस। तो वो बोलते हैं कि ये देवबंद कहां से आ गया इस्लाम में? ये कौन सा है? ये बरेली तो भारत में, ये बरेलवी कहां से आ गए जो कि आपस में मार काट करके एक दूसरे को तबाह किए हुए हैं? ये क्या है? मजारों को पूजना वहां बहुत खराब माना जाता है, बहुत खराब। ये कल्चर चलता है बहुत उससे। इंडिया में चलता है, क्योंकि हम शुरू से हमारा कल्चर है कि हम पूर्वजों का सम्मान करते हैं, कि जिन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया। अब हिंदू रहेगा तो हो सकता है हमारे पूर्वज राम थे तो उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो हम राम को पूजते हैं, लेकिन मुसलमानों में देखिए कि कोई पैगंबर हो गए, कोई इस तरह सूफी संत हो गए, तो उनकी मज़ारें आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी तो लड़ाई है ना, वो देवबंदी और बरेलवी, सबका थोड़ा सा चीजों का नजरिया अलग है, तो उनके बीच भी दरार है।
तो इसलिए तो वो कहते हैं कि अरे ये सब तो आपस में ही लड़ते हैं। दूसरी बात है, एक जो अरब विद्वान इन्होंने ही कहा है, इनका एक बाइट है कि जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस इलाके में जा रहे हैं, ज्यादातर वैसे लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए जो ऑलरेडी सोशली डिप्राइव्ड थे। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो जो दलित थे या आदिवासी या फिर जो पहले से ही नीचे थे वही ज्यादा कन्वर्ट हुए, क्योंकि जो ऑलरेडी वेल टू डू था, जिसके पास अपना महल था, अपना घर था, अपने घोड़े थे, वो क्यों करेगा? तो इसलिए भी वो कहते हैं अरे वो तो हमसे नीचे हैं, वो तो नीचे कास्ट के थे, वो तो नीचे ये थे। एक ये भी फीलिंग्स है। और हमारे यहां वो संकट देखिए, सीखना है तो इंडोनेशिया सीखिए। उन्होंने क्या किया पता है कि आवर रिलीजन में बी डिफरेंट बट आवर कल्चर इज सेम। उन्होंने एक लाइन में कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि हम अलग अलग उपासना पद्धति मानते हैं। सनातन में भी बहुत तरह की उपासना पद्धति है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये हो सकता है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन कल्चरली वी आर सेम, वी आर ब्रदर्स। और अगर इस तरह की फीलिंग्स अगर रखें तो फिर कोई आपको जबरदस्ती खुद को अरब दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट क्या है पता है? क्योंकि वो हैं यहां के, और उनमें से आप ज्यादा पूछेगा तो बोलेंगे नहीं जी हमारे पूर्वज तो ईरानियन थे। कोई कहेगा कि अरे हम तो तुर्क से आए थे, हम तो अरब से आए थे। वो क्यों ऐसा बोलते हैं पता है? ताकि लोग उनको अच्छा मुसलमान समझे, मतलब हाईब्रिड मुसलमान समझे, अच्छे ब्रीड का मुसलमान समझे। और वो कहते हैं ये सब अंसारी वगैरह ये सब जो होते हैं ना, ये सब तो इंडियन थे, इन लोग तो यहां के हैं, इन लोग तो हमसे कम हैं। आप सैयद इमाम बुखारी की बात कर लीजिए या हमीद अंसारी की बात करिए, है अंसारी, लेकिन हमीद अंसारी कहा कि हमारे पूर्वज जो है वो ईरान से आए थे। अरे काहे का ईरान से आए? तुम्हारी शक्ल बता रही कि तुम इंडियन हो। पंकज जी, और यही आप जितना अशराफ लोगों को देखिएगा, दे रहे हैं वो खुद शिया समुदाय से आते हैं, लेकिन वो जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो सुन्नी समुदाय है। यही तो है झगड़ा। अब देखिए वहां भी वो सुन्नियों को तो कमतर बताते ही है, और अब तो मतलब एक तो क्षेत्रगत भेदभाव है कि चलो भाई अरब के हैं तो तुम कम हो, और दूसरा शिया सुन्नी में भी भेदभाव है। कि शिया कहेगा कि हम ज्यादा श्रेष्ठ और सुन्नी कहेगा हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ये तो शिया सुन्नी ये है और बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊं ये पूरा इलाका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत शांति हो सकती है, बहुत अच्छे से तरक्की कर सकता है अगर मुसलमान ये मान लें कि हो सकता है कि हमारा रिलीजन अलग हो, उपासना पद्धति, लेकिन हैं हम यहीं के। जिस दिन ये मान लेंगे ना कि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं की मिट्टी में दफन हो जाना है, उस दिन ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। सही कहा आपने। फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि सऊदी यमन लड़ रहा है आपस में या लेबनान और जॉर्डन लड़ रहा है। हम क्यों पैजामे से बाहर हो जाते? भाई ये उनकी लड़ाई है, वो अपना समझे, वो पेट्रोल की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, हम क्यों पागल बने रहते हैं? सही बात है। पता चलेगा कि कहीं कुछ भी हो जाए। अब इजराइल ने फिलिस्तीन पर झगड़ा कर दिया, वो अरब इजराइल वॉर है, उससे भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना? कभी देखा है कि इंडोनेशिया में पता चला कि आके बम फोड़ रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन पे हमला हो गया? हमसे तो ज्यादा, अच्छा मुस्लिम दृष्टिकोण से भी देखें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, वो क्यों नहीं कभी ये सब काम करते? उनका जो राष्ट्रीय उनका जो विमान है उसका नाम गरुड़ क्यों है? वो क्यों नहीं कहते कि ये गरुड़ नाम नहीं चलेगा, ये इस्लामिक नाम नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा जबह कर देंगे? कभी सुना है उन लोगों को? सीखना है तो उन लोगों से सीखना चाहिए जो कि ऑलरेडी तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अरे उनसे क्या सीखना जो बर्बाद है? बर्बाद लोगों से क्या सीखना? मेरी सिर्फ एक शिकायत है यहां कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों से हर मामले में बेहतर, चाहे वो इकोनॉमिकली, जहनी तौर पे, पढ़ाई लिखाई तौर पे, हर तरह से। लेकिन दिमाग में ऐसा फितूर भरा हुआ है कि हमें पाकिस्तान बनाना है। चलिए, क्यों बनाना है भाई? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप बताइए दे। और एक शब्द है, जब भी आप अरब जाइएगा तो वो इस पाकिस्तानी, भारत और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए एक शब्द यूज करते हैं। क्या? और वो मैं यहां इसलिए नहीं करना चाहता कि वो गाली टाइप का है वहां के लिए। विवादित है। हाँ, विवादित है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम लोग हमारे यहाँ के हमारा टॉयलेट साफ करते हो। अब क्या यहाँ के मुसलमानों की गैरत नहीं है? उनको बुरा नहीं लगता जब इस तरह की बात करेंगे तो? और फिर भी अगर ये अशराफ लोग कहते हैं कि हम उनके ही वंशज हैं, हम वहां से आए हैं, तो ये तुम हीन भावना के शिकार हो भाई।
तुम बोलो कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी, हम तुमसे श्रेष्ठ, हर मामले में तुमसे बेहतर है। तुम हमारे यहां आते थे मसाले खरीदने के लिए क्योंकि तुम्हारे यहां खाने को नहीं था। बिल्कुल। हमने तुम्हें बिरयानी बनाना सिखाया क्योंकि चावल हमारे यहां था। जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना यहाँ के मुसलमानों को, वी आर द बेस्ट, बिल्कुल सही कहा, उस दिन सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जवाब देना होगा। और जिस तरीके से मोहम्मद तौहीदी ने आवाज उठाई है उन मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में रहते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है, वो कन्वर्टेड हुए हैं और उनकी वजह से इस्लाम बदनाम है, उन्हें इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि उन मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए जिन्हें टारगेट सीधे तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि अरब के मौलाना, अरब के मुसलमान जिस तरीके से बाकी और देशों के मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, वाकई में सोच वाली बात है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।